पिछले 2 महीने से पंजाब पुलिस के लिए सिरदर्द बना खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह आखिरकार 36 दिनों बाद गिरफ्तार हुआ और असम की डिब्रूगढ़ जेल पहुंच गया। इस दौरान अमृतपाल सिंह पुलिस को चकमा देता रहा और फरारी के दौरान उसने पंजाब, हरियाणा के अलावा दिल्ली के 22 गुरुद्वारों में शरण ली थी। उसने अपने 7 रिश्तेदारों के घरों को भी छिपने के लिए अपना ठिकाना बना लिया था। लेकिन जब वो हार गया तो खालिस्तान के आतंकी जनरल सिंह भिंडरावाले के मोगा जिले स्थित गांव रोडे के गुरुद्वारे से उसकी गिरफ्तारी हुई। हालांकि अमृतपाल के करीबियों का दावा है कि उसने खुद सरेंडर किया है, लेकिन सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि पुलिस को बार बार चकमा देने वाला अमृतपाल सिंह सरेंडर करने के लिए मजबूर हो गया। मीडिया रिपोर्ट्स में यह कहा जा रहा है कि पुलिस की प्रारंभिक जांच में यह बात सामने आई है कि पत्नी किरणदीप को देश छोड़कर जाने की इजाजत नहीं मिलने से वह कमजोर पड़ गया था। दरअसल अमृतपाल ने यह योजना बनाई थी कि वो पत्नी के ब्रिटेन चले जाने के बाद नेपाल के रास्ते दुबई पहुंचता और फिर आगे की योजना तैयार करता। इसी मंशा के साथ उसकी पत्नी किरणदीप ने 20 अप्रैल को देश छोड़कर लंदन जाने की कोशिश की, लेकिन अमृतसर एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन अफसरों ने उसे रोक लिया और करीब 3 घंटे तक पूछताछ की गई। किरण के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी होने के कारण उसे यात्रा की मंजूरी नहीं दी गई। पुलिस वालों ने फिर वापस उसे उसके ससुराल जल्लूपुर खेड़ा लौटा दिया और उसे हिदायत दी गई थी कि वह पुलिस को बताए बिना देश नहीं छोड़ सकती। पत्नी के साथ हुई इस घटना के बाद अमृतपाल पर दबाव बढ़ गया और उसके मंसूबों पर पानी फिर गया। वो संकट में आया। उसे लगा कि अब वो घिर चुका है और देश से बाहर जाने के लिए अब वो पत्नी की मदद भी नहीं ले सकता है। इसके बाद कुछ रिश्तेदारों और जत्थेदारों से चर्चा करने के बाद उसने आत्मसमर्पण की योजना बनाई और 23 अप्रैल को वह पुलिस के शिकंजे में आया। इससे पहले अपने साथी पपल प्रीत की गिरफ्तारी से भी अमृतपाल दबाव में आया था। पपल प्रीत की गिरफ्तारी उसके लिए एक बड़ा झटका था, क्योंकि वह अमृतपाल का सबसे भरोसेमंद सहयोगी माना जाता था। 18 मार्च को जब अमृतपाल फरार हुआ तो उसके साथ पपल प्रीत भी था। पुलिस के मुताबिक 28 मार्च तक पपल प्रीत उसके साथ रहा और वो अपने नेटवर्क का इस्तेमाल करके अमृतपाल को अलग अलग ठिकानों पर ले जाता रहा और इस तरह अमृतपाल को पुलिस से बचाता रहा। बाद में पपल प्रीत अमृतपाल से अलग हो गया और पुलिस ने 10 अप्रैल को अमृतसर के कत्थू नंगल से उसे गिरफ्तार कर लिया था। पपल प्रीत की गिरफ्तारी ने अमृतपाल को कमजोर कर दिया। वो बेबस होने लगा और उसे समझ में आने लगा था कि पपल प्रीत के बिना उसका पुलिस से ज्यादा दिनों तक बचना मुमकिन नहीं है। दूसरी तरफ पुलिस ने एक के बाद एक अमृतपाल के कई समर्थकों को अरेस्ट कर लिया था और उसके लिए समर्थन भी अब कम पड़ने लगा था। ऐसे में अमृतपाल के पास अब हथियार डालने के अलावा कोई चारा नहीं था। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की रिपोर्ट।